आज अमर लाइव कंसल्टेशन में हम एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो ऐतिहासिक विषय पे है और आध्यात्मिक विषय पे है। वीडियो का शीर्षक है रैवत। रैवत जी बाप जी एक देवता होते हैं जो घोड़ों के देवता माने जाते हैं और अक्सर ये देवता की जो मूर्ति है ये किलों में, गढ़ में, कोट, रावले जहाँ पे अस्तबल होता है, जहाँ पे गुड़शाला होती है, उस गुड़शाले के अंदर अवश्य ये मूर्ति मिलती है। और मेरे रावले की मूर्ति का चित्र भी मैं इस वीडियो के साथ में आपको संलग्न कर रहा हूँ। तो ये घोड़ों के देवता माने जाते हैं। तो साहित्य नवयुग जो है युवा शक्ति, उनको साहित्य विषय के मालूम है, कम ही लोगों को मालूम होगा। तो उसके ऊपर एक विषय, विलक्षण विषय है दोस्तों। इसको आप सुने, देखें, समझें और अनुकरण करें। रैवत जी बाप जी जो है घोड़ों के देवता जो हैं वो सूर्य के पुत्र माने गए हैं। सूर्य परिवार में इनका जो है जन्म हुआ है, सूर्य के पुत्र है। और रैवत जी बाप जी की मूर्ति जैसे कि मैंने बताया, हर किले, गढ़, कोट, रावले में जहाँ अस्तबल है वहाँ पे ये मूर्ति मिल जाती है। और विशेषकर उत्तरी भारत और राजस्थान में ये बहुतायत रूप से ये देवता पूजे जाते हैं। घोड़ों के स्वास्थ्य के लिए, घोड़ों को बुरी नज़र से बचाने के लिए, घोड़ों की बीमारियों को नज़दीक नहीं आने देने के लिए देवता सुरक्षा करता है। इसलिए अस्तबल में ये मूर्ति स्थापित की हुई होती है। इस पर अगर विस्तार से चर्चा करें तो नकुल जो थे, पांडवों के 5 पुत्र थे, जिसमें चौथे पुत्र जो नकुल थे, ये घोड़ों के अश्व शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही घोड़ों के ऊपर बहुत विस्तार से एक लेखन किया था और अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ जो है घोड़ों के लिए इन्होंने लिखा था। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण शास्त्र है दोस्तों। घोड़ों को भूतों से, बीमारियों से और किसी बुरी नज़र से बचाने के लिए, घोड़ों की पूजा करने के लिए इस देवता का रचना की गई और ये अस्तबलों में स्थापित किया गया इन देवताओं को। और ये शिकार के देवता भी माने जाते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मार्कंड पुराण में भी रैवत जी पे बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। मार्कंड पुराण जो है उसमें भी इनका वर्णन है दोस्तों। कालिका पुराण में उन्होंने दाहिने हाथ में तलवार और सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ एक चित्र है। तो कालिका पुराण में भी इनका जो है वर्णन मिलता है दोस्तों। वराह मिहिर शास्त्र है जो ज्योतिष का भी शास्त्र है, उसके अंदर घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ एक शिकारी कुत्ते के साथ में चित्र दिया गया है। ये रैवत जी का ही चित्र है। और रैवत जी जो है शेर और तलवार के विभिन्न प्रकार हथियारों से चित्र है दोस्तों। कुरुम पुराण और मत्स्य पुराण में भी रैवत जी बाप जी को सूर्य का पुत्र बताया हुआ है। तो ये मूलतः घोड़ों की सुरक्षा के लिए अस्तबलों में और गुरुशालाओं में ये मूर्ति स्थापित की जाती थी, पूजी जाती थी। और ये घोड़ों की, जैसे कि मैंने बताया, ये जो है इसकी सुरक्षा करते थे। इनका पूजन कब होता था? जैसे कि आपको मालूम है, क्षत्रियों का, राजपूतों का सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा होता है। दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजा एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। उसी के साथ ही शरदीय नवरात्र, जो अश्विन मास में जो शरदीय नवरात्र आते हैं, उसमें जो दशहरा को शस्त्र पूजन होता है, उसके साथ ही अश्व पूजन का भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। जो बड़े घरों में, बड़े रावड़ों में, किलों में, महलों में ये अश्व पूजन और शस्त्र पूजन तो सामान्यतः सभी राजपूत घरों में होता है, लेकिन जिनके वहाँ अस्तबल हैं या घोड़े हैं वहाँ पे अश्व पूजन का भी बहुत बड़ा आयोजन होता है। वो बेसिकली रैवत जी की ही पूजा है, रैवत जी बाप जी की पूजा है। तो वो ये इस प्रकार से इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। और मेरा ये मानना है कि अगर घोड़ा नहीं है, तलवार नहीं है, तो क्षत्रिय की कोई पहचान नहीं है। हालांकि आज के आधुनिक कल युग में, कल का ज़माना आ गया है, तो घोड़े और तलवार से हम थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो जितने हम दूर हुए हैं उतनी हमारी कीर्ति भी खंडित हुई है। घोड़े, तलवार वगैरह क्षत्रिय की कोई पहचान नहीं है। डिंगल के एक कवि ने बहुत अच्छा एक दोहा बोला है दोस्तों। घोड़ा घर ढाला पटल, घोड़ा घर ढाला पटल, भाला थंब बनाए, वो ठाकुर भोगे जमी बाकी गुण खाए। जिस ठाकुर ने, मतलब जिस राजा ने या जिस शासक ने घोड़े को घर बना रखा है, घोड़ा घर ढाला पटल, ढाल को पटल, ढाल को अपनी छत बना रखा है, भाला थंब बनाए, भालों से खंभे बना रखे हैं, घोड़ा घर ढाला पटल, भाला थंब बनाए, वो ठाकुर भोगे जमी बाकी गुण खाए। ऐसे जो सजग
सजग और सावचेत जो लोग होते हैं, घोड़ों के ऊपर सजग अटेंशन के रूप में बैठे रहते हैं, वही ज़मीन का भोग करते हैं, वही वसुंधरा को भोग करते हैं, वही राजा बनते हैं, वही शासक बनते हैं। दोस्तों, मैं कुछ पुराने घोड़ों के जो है राजाओं के जो प्रिय घोड़े थे उनके मैं नाम भी बताना चाहूँगा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नृत्यरंभा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सर्वविदित है चेतक, चेतक भी बोलते हैं, चेतक है। रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीला था। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। गोग चौहान जो थे लोक देवता, उनकी घोड़ी का नाम नीली था। मेहा जी जो है मांगलिया थे, उनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। तेजा जी जाटों के देवता हैं, तेजा जी खिजी राजपूत से बने हुए हैं, उनके घोड़ी का नाम लीलन है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जाट बंधुओं की जीपों पे, कारों पे, ट्रकों पे अक्सर लीलन लिखा हुआ मिल जाएगा। घोड़े का ही घोड़े को आदर देने, जो तेजा जी घोड़े को आदर देने के लिए वो लोग ये लिखते हैं। और देवनारायण जो गुर्जरों के देवता होते हैं, उनकी घोड़े का नाम जो है लीलाधर है। तो ये आज का वीडियो दोस्तों विशेषकर युवाओं के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या परंपरा थी। हर परंपरा इतनी उत्कृष्ट और समृद्ध और वैभवशाली थी कि हमने हर देवता की रचना किसी न किसी सुरक्षा के लिए की थी। हर देवता को हमने पूजा है, हर देवता का आदर किया है, हर देवता को सम्मान दिया है, तो देवता ने भी हमारी सुरक्षाएं की है। तो ये घोड़ों के देवता जो रेवत जी बाप जी है, उसके बारे में चर्चा करें। और मेरा निवेदन है कि आप जब कभी भी किसी गढ़ या रावले में जाएं और रेवत जी बाप जी की मूर्ति किसी गुरुशाल में, जो गढ़ आवासीय हैं जहाँ पे वहाँ के मालिक रहते हैं, वो तो इनकी पूजा करते होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा गढ़ या ऐसा जगह आपको मिले जहाँ पे उनकी पूजा नहीं हो रही है या उनके मालिक वहाँ नहीं रह रहे हैं, या मान लो सरकार के पास वो गढ़ या किला सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, तो युवाओं को मेरा निवेदन है कि दशहरा के दिन वहाँ जा कर के नेहरू जी बाप जी की मूर्ति की साफ़ सफाई करें, पूजा करें। तो ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, आगे आने वाली पीढ़ियों को सीखने को मिलेगा। एक घोड़े के ऊपर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, अगर आपने देखी होगी तो अवश्य देखें, नहीं तो जय चित्तौड़ एक फिल्म थी महाराणा प्रताप के बनी हुई, बहुत अच्छी मूवी थी। जयराज उसके हीरो थे, निरूपा राय हीरोइन थी। जयराज ने महाराणा प्रताप का रोल किया था, निरूपा राय ने महाराणा प्रताप की पत्नी अजब देव पंवार का रोल किया था। उसमें एक बहुत अच्छा सुंदर गाना था, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने के लिए घर से रवाना होते हैं तो झरोके में खड़ी होकर निरूपा राय जो है अजब देव पंवार का रोल कर रही है, वो एक गाना गाती है, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, लाना उसको संभाल के। इतना मार्मिक, इतना संवेदनशील, इतना जोशीला, और एक घोड़े के ऊपर जो विश्वास और जो है उनको ये लगता है कि ये घोड़ा मेरे स्वामी को सुरक्षित बचा के लाएगा। जैसे कि मालूम है घोड़ा घायल हो गया, महाराणा प्रताप घायल हो गए, चेतक भी उनको एक टांग उनकी कट चुकी थी, उसके बावजूद चेतक उनको नाले से कूदा करके दूसरी तरफ सुरक्षित लेकर आया गया। तो ये घोड़े की महत्ता है दोस्तों। घोड़ा स्वामी भक्त होता है, घोड़ा बहुत बड़ा एक जो है घोड़े का रूप है। और आजकल जो मशीनों के ऊपर हॉर्स पावर होते हैं वो भी आप देखिए घोड़े के ऊपर ही बने हुए हैं, नाम वो ही दिया गया है। तो मैं जय चित्तौड़ फिल्म का ये गाना है जो पवन वेग से उड़ने वाला, उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि ये वीडियो से अधिक से शेयर करें और ये गाना अवश्य सुने, पवन वेग से उड़ने वाला। और मैंने जो बातें की है उसको समझें, सुने, और ऐसे जो है छुपे हुए या भूले बिसरे देवता हैं उनको पुनः ढूंढें। युवाओं का मेरा निवेदन है कि आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से हम इनके देवताओं को, जब घोड़े नहीं रहे तो इनका भी हम याद नहीं करते हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। घोड़े रहे नहीं रहे, घोड़े आते रहते हैं, जाते रहते हैं, राज आते हैं, जाते रहते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए आप उन मूर्तियों की पूजा करें, इस वीडियो से अधिक शेयर करें और जिससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद।